अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि क्रोम के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक ऐप में, डेस्कटॉप ऐप में कैसे कन्वर्ट करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी पाइथन यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक वेबसाइट को एक डेस्कटॉप ऐप में कैसे कन्वर्ट करें। और ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि एक वेब एप्लीकेशन जो कि एक प्रोग्रामिंग के थ्रू एग्जीक्यूटेबल उसका बना वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि किसी क्रोम ब्राउज़र के थ्रू जो एप्लीकेशन बनी हुई हो, तो वो थोड़ा सा और लगता है। लेकिन आप इस तरीके से, प्रोग्रामिंग के तरीके से इस एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने एटलीस्ट ऑथेंटिकेशन के साथ करना है। कोई भी वेबसाइट आप जिसका बना रहे हैं ऐप, वो आपने पहले उसको अश्योरिटी ले लेनी है कि हमने आपका ये ऐप बना कर आगे शेयर करना है। तो ये वो इसको आप देख लेना खुद। और इससे आप किसी भी वेबसाइट के भी अपने, अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसका भी डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, और भी चीज़ें ऐसे आप कर सकते हैं। खैर, तो हम सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लाइब्रेरीज़ हैं, ये इंस्टॉल कर लेनी है। ये इंस्टॉल किधर करनी है, आपने वीएस कोड में करनी है, जिधर आपने पाइथन की वो पाइथन इंस्टॉल की हुई है। तो मैं अपना ये ऐप खोलता हूँ, और ये मैंने कोड सारा जो आपको दे दूँगा, आप गिटहब से मेरा कॉपी कर लेना। मैं आपको पूरा कंफर्म लिंक दूँगा उधर तक, जहाँ तक ये कोड, जहाँ पर ये कोड पड़ा होगा, ठीक है। आपने वहाँ पे जाकर ये कोड कॉपी कर लेना। थोड़ा सा समझा भी दूँगा आपको कि इसका काम किस तरह हो रहा है, किस तरह चल रहा है काम इसका, ठीक है। तो खैर, ये कोड आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना अपनी न्यू फाइल बनाकर। कोई भी वेब डेस्कटॉप ऐप जो भी आपने बनानी है उसको बनाकर आपने पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसने आपने करना है न्यू टर्मिनल खोलना है। उसके बाद न्यू टर्मिनल खोलने के बाद आपने यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी लाइब्रेरीज़, कोई भी नहीं छोड़नी, सारी की सारी इंस्टॉल करनी है। आप लिख कर इंस्टॉल कर लें, और या कॉपी करके इंस्टॉल कर लें, जिस तरह भी आपको ठीक लगे इंस्टॉल कर लेना है। तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है इस तरह करके, ठीक है। क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरा ये ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है, लेकिन आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपने अब अपना मेन काम करना है, यानी अपनी वेबसाइट चुननी है जिसे आपने आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वेबसाइट हम चुन लेते हैं, हम फाइबर को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फाइबर इस वक्त थोड़ी सी ईजी रहेगी। बाकी भी कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा ईजी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फाइबर का हमने कॉपी कर लिया लिंक, मेन आपने होम से ही कॉपी करना है, उसके अलावा कहीं से नहीं कॉपी करना, ठीक है। किसी की दरमियानी पेज से कॉपी नहीं करना, सिर्फ मेन होम से पेज का लिंक कॉपी करना है। उसके बाद कॉपी करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर आ जाना है, और पुराना जो भी लिंक है, जो भी लिंक मैंने दिया होगा उस ऐप में, वो आपने हटा देना है और नया लिंक डाल देना है, ठीक है। नया लिंक डालने के बाद जब आप नया लिंक डाल देंगे, आपने यहाँ पर मेन यहाँ पर डालना है सिर्फ, और यहाँ नीचे जाकर आपने लिंक डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये लिंक डालने के बाद जब आप लिंक डाल लेंगे, तो आपने चेक कर लेना आपने ठीक ठीक लिंक डाला है, कहीं आगे पीछे कोड में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कहीं आपने ब्रैकेट से बाहर कोड लिंक नहीं डाल देना, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पर कोई गलती थोड़ी सी हो जाए तो सिंटेक्स एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो खैर, मुझे तो ठीक लग रहा है, तो मैंने अब आपको दिखा देता हूँ कि क्या फंक्शन होंगे। बेसिकली इसमें कुछ बटन होंगे, एक बैक बटन होगा, एक फॉरवर्ड बटन होगा, एक रीलोड बटन होगा, एक होम बटन होगा, एक स्टॉप बटन होगा। ये एड्रेस बार मैंने गायब कर दिया है, इसको मैंने कॉमेंट आउट कर दिया है, क्योंकि आप, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको एड्रेस बार नजर आए, वो थोड़ा सा और दिखता है किसी भी ऐप में। तो बेसिकली मैंने सिर्फ ये चीज़ें रखी हैं। एक बैक बटन आपको क्या करेगा, कोई भी वेबसाइट के आप किसी पेज को भी खोलेंगे इस ऐप में, डेस्कटॉप ऐप में, तो वो बैक करेगा, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद वो बैक हो जाएगा। फॉरवर्ड यानी वही पेज दोबारा आपको जो आपने बैक किया था वो वापस आ जाएगा फॉरवर्ड बटन से। रीलोड बटन यानी रिफ्रेश बटन, जैसे कि आपको पता होगा। और होम बटन यानी वो मेन होम बटन, मेन होम पेज जिस पर आपने कॉपी लिंक पेस्ट की है, ठीक है। मतलब कि जो लिंक आपने कॉपी की है वो होम बटन है बेसिकली, ठीक है, होम पेज पे ले जाएगी। तो स्टॉप बटन यानी जो भी अगर बफरिंग हो रही होगी वो स्टॉप हो जाएगी, यानी वो लोड नहीं होगा पेज, ठीक है। ये आपने करने के बाद आपने बस कुछ भी नहीं करना, आपने पहले अपने टेस्ट कर लेनी अपनी वेबसाइट। एफ आपने इसको बिल्ड कर देना है, ठीक है। अपने वेबसाइट अपनी F5 या जिस तरह भी आप रन कर लें, बिल्ड कर लें, अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर देना है। तो मैंने अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर दिया है, और आप देखें ये ऐप के नाम, ये मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको किस तरह चेंज करना है। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट अब खुलने वाली है, ये देख लें आप। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट का एक ऐप बन चुका है। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूटिव कन्वर्ट करके भी बताऊंगा कि किस तरह इसका एग्जीक्यूटिव बनाना है। खैर, मैं आपको दिखा देता हूँ बटन्स के फंक्शंस। समझे कि हमने किसी लोगो डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया और वो खुलेगा, वो खुल गया। अब हम बैक बटन दबाएंगे तो ये बैक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ होम बटन का क्या फ़ायदा है। होम बटन से क्या होगा, होम बटन जो ही आप दबाएंगे तो आप उसी पेज पे आ जाएंगे जिस पे आपने शुरू में आए थे, ठीक है। ये होम पेज होगा आपका बेसिकली। स्टॉप बटन मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड बटन से उसी पेज पे चले जाएंगे जो पहले आप जिस पेज पे थे। तो बेसिकली ये अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ज़रा हमने वो होम बटन दबा दिया, तो होम बटन से सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब बैक करेंगे,
फिर मैं फॉरवर्ड करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह होता है। तो बेसिकली बैक किया, फिर फॉरवर्ड करेंगे तो उसी पेज पे आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि ये बटन्स इस तरह मैंने लगा दिए ताकि एटलीस्ट आपको एक ऐप वाली फील है, डेस्कटॉप ऐप वाली फील है। अब इसको बिल्ड कैसे करना है, इसको एक AX एग्जीक्यूटिबल फाइल में कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो काम करेगा हमारी ये लाइब्रेरी जो मैंने आपको बताई थी, जो मैंने इंस्टॉल करने के लिए बताई थी, पाई इंस्टॉल लाइब्रेरी। वैसे तो आपने सारी की सारी इंस्टॉल करनी है, कोई भी नहीं छोड़नी, क्योंकि कोई भी एरर क्रिएट हो सकता है और बाद में मसला हो सकता है। लेकिन आपने उसके बाद ये लाइब्रेरी इंस्टॉल पाई इंस्टॉल लाइब्रेरी इंस्टॉल लाजमी करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और हमने लिखना है पिप सॉरी पाई इंस्टॉलर -1 फाइल। ठीक है, ये लाजमी लिखना है, नहीं तो आपका फिर बाद में काम ख़राब हो सकता है। तो -1 फिर आपने आप ऊपर ये नाम देख लेना है। ठीक है, ये नाम देख कर आपने ये लिख देना है इस सही तरह बिल्कुल जो भी जिस तरह भी आपने लिखा हुआ है, इसको कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि बाद में ये ऐप बिल्ड करते हुए प्रॉब्लम करेगा। मुझे लगता है अब ये एक एरर दे सकता है, फोल्डर की वजह से दे सकता है, लेकिन चल देख लेते हैं .py। तो मैंने इसका नाम लिख दिया, आपने इसी तरह लिख देना है जो भी आपने नाम लिखा होगा ऊपर, और कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो अभी बिल्ड करके चेक करते हैं। ठीक है, ये बिल्ड होने लग गया। तो बेसिकली सक्सेसफुली बिल्ड होने वाला है, और अब ये थोड़ा टाइम लेगा, और उस टाइम तक मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस ऐप का नाम चेंज कैसे करना है। वो तो आप चेंज करना बाद में पहले करना है आपने लाजमी, वरना ये बिल्ड हो जाएगा। तो आपने यहाँ वाले फोल्डर जिसे लिखा है ना सेट एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे अपना ऐप का नाम लिख देना है, जो कि फाइवर था। मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया, लेकिन मेरा वही शो होगा, लेकिन ये कि आपने यहाँ पे चेंज कर लेना। खैर वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो आपने इस तरह यहाँ पर चेंज कर लेना, इस तरह आपका नेम चेंज हो जाएगा। मैंने नेविगेशन बार ऑफ कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया, ताकि आपको थोड़ा सा ओड ना लगे, को सॉफ्टवेयर में थोड़ा अजीब लगता है कोई लिखा हो सामने उसका नेविगेशन बार आ रहा हो। वरना अगर आपको चाहिए नेविगेशन बार आना चाहिए, तो आप इसको कमेंट इन कर सकते हैं, बेसिकली अपने हैश हटा सकते हैं, तो हैश से ये दोबारा इन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करना नहीं चाहता, और मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल वो रखना चाहता हूँ, प्रोफेशनल टाइप नज़र आना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि अच्छा लगे। तो बेसिकली ये आप देखें बिल्ड हो जाएगा थोड़ी देर तक, तो मैं आपको फिर उसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी, और पाइथन के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको आगे वाली वीडियोस मिलती रहे इजीली। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा मज़े की मैं आपको बताऊंगा कि ये जब आपका एग्जीक्यूटिव बनेगा, तो उसकी थोड़ा साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि जो वेबसाइट है उसके मुताबिक वो लाइब्रेरीज भी थोड़ी सी इकट्ठी करता है, जिससे वो थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता है। उसके साथ साथ आपकी ये लाइब्रेरीज भी थोड़ी सी आती हैं बीच में, जिसका साइज़ जो साइज़ में बड़ा करने में इसको मदद करती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन ये क्या एटलीस्ट आपका मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट का ऐप बना सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, आपको कोई ऑर्डर आता है कि भाई मेरी वेबसाइट का आपने ये ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऐप ही बना दें, डेस्कटॉप ऐप। तो आप कहोगे भाई मैं तो आपके लंबा काम है तो ये वो, लेकिन मैं आपको करके दे दूंगा घंटे या 2 घंटे में, और लेकिन आपसे चार्ज करूँगा, तो आप इससे थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये आपने उस बंदे की इजाज़त के साथ ही करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये सक्सेसफुल हो गया, और सॉरी ये सक्सेसफुल हो गया, और अब हम देखते हैं इसका ऐप। तो हमेशा याद रखें, जब ये ऐप बनेगा तो डेस्टिनेशन फोल्डर में जाएगा आपका ऐप। ठीक है, और यहाँ से आप आगे कॉपी पीछे जो भी जिधर भी करना चाहते हैं, आपने सोर्स फाइल डिलीट कर देनी है, क्योंकि आप ये तो नहीं चाहेंगे ज़ाहिर है कोई आपकी सोर्स फाइल यूज़ करे। तो खैर, तो हम इसकी डेस्टिनेशन फोल्डर में जाके हम अपना इसका ऐप यूज़ करते हैं। तो रेडी है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, और ये ओपन हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, 110 MB का साइज़ है इसका ऐप का, तो थोड़ा सा लेट ओपन होगा। मैंने बताया आपको ये क्रोम ऐप नहीं है जो मिनट में ओपन हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक रीजनल ऐप की तरह काम करेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हो गया आपका ऐप रेडी। तो बेसिकली कितना मज़े की चीज़ है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या 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 नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़ी चीज़ें। इवन मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पाइथन के साथ साथ कुछ आगे वीडियोस में। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल की ग्रोथ एक जेन्युइन वीडियो से हो, ना कि कोई मतलब कि दूसरे तरीके से कोई भाई मैं टिकटॉक वीडियोस बनाऊँ या कुछ इस तरह की मैं चीज़ें नहीं बनाना पसंद करता। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे तरीके, नॉलेजेबल तरीके से, एक नोबल तरीके से मेरी ग्रोथ हो, ताकि मुझे आगे जाने में मदद मिले। ठीक है, तो चलें वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।